वेलकम टू अकेडजा दोस्तों। अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं द कंसेप्ट ऑफ डेथ वेल एंड कोनिकल पेंडुलम। दोनों का कंसेप्ट एक ही है और बेसिकली क्या है, ये डील कर रहा है डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन में। यहाँ आपको कुल मिला के ढूंढना है सेंट्रीपिटल फोर्स कौन है, बस और कुछ नहीं करना है। बस घूम फिर के एक ही काम करना है, सेंट्रीपिटल फोर्स कौन है जो सर्कुलर मोशन करा रहा है, यही सब हमें जानना है बस। तो डेथ वेल जो दिखता है ना हमें, वो बिल्कुल ऐसा नहीं होता, सिलिंड्रिकल वेल नहीं होता है। सिलिंड्रिकल बेल हो जाएगा ना तो बड़ी तकलीफ हो जाएगी। ये थोड़ा सा चेंज होता है, ठीक है। चेंज का तो थोड़ा ऐसा होता है, इस टाइप का होता है, ऐसा होता है, थोड़ा सा झुका हुआ होता है, कोन टाइप का होता है ना। फिर भी हम सिलेंडर के लिए करेंगे। हम किसके लिए करेंगे? सिलेंडर के लिए करेंगे। क्यों करेंगे ऐसा, बताते हैं अभी। तो ये एक्चुअली क्या है, इसमें ये मूव कैसे कर रहा है, ये जानने वाली बात है। तो बैंकिंग ऑफ रोड का कंसेप्ट है यहां भी। ये जो आदमी है ना, जो इसमें सर्किल में चल रहा है ना, ये सर्किल में जो चल रहा है, ये क्यों चल रहा है? क्योंकि यहाँ नॉर्मल और फ्रिक्शन इसको चला रहे हैं। नॉर्मल और फ्रिक्शन रिस्पॉन्सिबल है इसके मोशन के लिए, और कोई नहीं चला रहा है इसको, ठीक है। नॉर्मल और फ्रिक्शन मिलके ही इसको चला रहे हैं। क्यों? नॉर्मल का कंपोनेंट और फ्रिक्शन का कंपोनेंट मिलके जो है सेंट्रीपिटल फोर्स बन रहे हैं। तो ये इस तरह का जो डेथ बेल होता है, जो थोड़ा स्लैंट होता है, ऐसे टाइप का होता है, उसमें नॉर्मल और वेट का कंपोनेंट लगता है और वो चलाता है। लेकिन अभी जो हम करेंगे ना, यहाँ पे हम सिलिंड्रिकल डेथ बेल लेंगे, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक। अच्छा, अब बात आती है कोनिकल पेंडुलम की। कोनिकल पेंडुलम क्या होता है? कोनिकल पेंडुलम से झूला नहीं देखा आपने? ये झूला, इसमें हाथी घोड़ा बने रहते हैं, बच्चे बैठा दिए जाते हैं, घूमता रहता है। देखो ये घूमता रहता है, ऐसे ऐसे घूमता रहता है, ऐसे ना। तो ये ऐसे एक सर्किल में घूमता होगा। इसका ये हिंज पॉइंट यहाँ कहीं होगा, ऐसे देखा, ये कोन टाइप का बनाता है, उसमें घूमता रहता है ना। अब यहाँ कौन है, क्या फोर्स है जो इसको सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा है? किसको? ये मास घूम रहा है सर्कुलर ट्रैक पे, उसको हमें वो फोर्स ढूंढना है, या फोर्सेस ढूंढने हैं, या फोर्सेस के कंपोनेंट ढूंढने हैं जो सेंट्रीपिटल फोर्स बन रहे हैं। देखो इन सभी क्वेश्चन में एक ही बात घूम फिर के ढूंढनी पड़ती है, ठीक है। तो आइए ढूंढते हैं। देखिए, हम मान लेते हैं कि ये बंदा जो है ऐसे इस सिलिंड्रिकल वेल में, ये बंदा ऐसे घूम रहा है। मैं बना देता हूं उसको सही से। ये ऐसे है और ये सिलिंड्रिकल बेल है। यहाँ पे ये बंदा जो है अभी यहाँ पे ये ऐसे से सर्कुलर ट्रैक पर ऐसे से घूम रहा है, ऐसे से घूम रहा है, ठीक। तो क्या हो रहा होगा? ये ऐसा हो रहा होगा, ठीक। क्या इसका वेट नीचे की तरफ लग रहा होगा, ठीक। ये देखो mg, इस पर एक नॉर्मल फोर्स इधर तरफ लग रहा होगा, इधर तरफ स्लिप करना चाह रहा हो नीचे, तो इस पर एक फ्रिक्शन लग रहा होगा ऊपर की तरफ, ऐसे। इतने ही फोर्स हैं जो इसके सर्कुलर मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इतने फोर्सेस में सब फोर्स रिस्पॉन्सिबल है क्या? नहीं। नॉर्मल फोर्स जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स बनेगा। सो बाय डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, बाय डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, हम यहां क्या बोल सकते हैं कि नॉर्मल, ये जो नॉर्मल है, यही हमारा क्या बन रहा है? सेंट्रीपिटल फोर्स बन रहा है। नॉर्मल इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। लेकिन ये रुकता थोड़ी ना, खिसक जाता नीचे की तरफ। तो क्या हो रहा है यहां पर, इसको वेट को फ्रिक्शन बैलेंस कर रहा है। तो फ्रिक्शन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? mg, ये हो जाएगा। अब जस्ट ये ऐसे रुका है और चल रहा है, तो हम बोल सकते हैं फ्रिक्शन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? म्यू टाइम्स ऑफ नॉर्मल। म्यू टाइम्स ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू mg हो जाएगा। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन हो गई। ये दो इक्वेशन में हमें खेलना है, आंसर निकालना है। आइए खेलना शुरू करते हैं। सो फ्रॉम 1 एंड 2, ठीक है। फ्रॉम 1 एंड 2 क्या होगा? फ्रॉम 1 एंड 2 रेशियो ले लेते हैं इसका, ठीक है। तो यहाँ पे 1, यहाँ पे म्यू mg लगेगा। ये n की वैल्यू, म्यू टाइम्स ऑफ n की वैल्यू mg होगा, ठीक है। तो अब n की वैल्यू यहाँ पे लाके रखिए, तो क्या आ जाएगा? म्यू टाइम्स ऑफ m v स्क्वायर बाई r इज इक्वल टू mg होगा। ये v की वैल्यू क्या हो जाएगी? v की वैल्यू आएगी rg बाई म्यू,
ये आ जाएगा। अभी तक के जितने रिजल्ट आ रहे थे उससे थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन प्रैक्टिकली आप इसको समझ सकते हैं कैसे। अगर फ्रिक्शन ना होती तो, फ्रिक्शन ना होती म्यू जीरो कर देते, वी इनफाइनाइट, बहुत तेज चलना पड़ता तब जाके ये रुक पाता अनडिफाइंड वेलोसिटी से। इसीलिए ऐसा डेथ वेल नहीं होता है, सिलेंड्रिकल डेथ वेल पॉसिबल ही नहीं है, चाहे जो कर लो। ठीक है, उसके लिए बहुत भयानक फ्रिक्शन चाहिए, तभी चल सकता, नहीं तो नहीं चल सकता। अगर कहीं स्मूथ हो गया ना ऐसा डेथ वेल, तब तो इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो इसीलिए क्या करते हैं प्रैक्टिकली, जो हमारे यहाँ मदारी लोग आते हैं दिखाने के लिए, तो वो ऐसा डेथ वेल रखते हैं कि कम फ्रिक्शन हो तब भी काम चल जाए। स्लैंट रहेगा ना तो नॉर्मल का एक कंपोनेंट आएगा इधर, ठीक है ना, तो वो जो है इसको चलाएगा और नॉर्मल का एक कंपोनेंट इसके वेट को झेल लेगा। ठीक है ना। खैर, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा क्या कहानी हम बताना चाह रहे हैं। घूम फिर के सेंट्रीपिटल फोर्स आपको ढूंढना है। अब आइए कोनिकल पेंडुलम की बात करते हैं। ये है कोनिकल पेंडुलम, ये जो ऐसे राउंड एंड राउंड सर्कल पे घूम रहा है, ये है कोनिकल पेंडुलम। ये है कोनिकल पेंडुलम ऐसे। तो यहां है क्या, यहां ये टेंशन, दिस टेंशन, ये जो टेंशन है ना, ये काम कर रही है किसका, ऊपर की तरफ, और ये वेट नीचे की तरफ काम कर रही है। तो सेंट्रिपिटल फोर्स कौन है। सेंट्रिपिटल फोर्स अगर आपको देखना है तो पहले पता करो किस सर्किल पे घूम रहा है। तो ये इस सर्किल पे घूम रहा है, इस सर्किल पे घूम रहा है। यहां पे क्या लग रहा है, यहां पे लग रहा है टेंशन। टेंशन किधर लग रहा है, टेंशन जो है वर्टिकल से थीटा एंगल पर इस तरफ लग रहा है, और वेट वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा है ऐसे mg। ये थीटा है ऐसे। इस टेंशन के दो कंपोनेंट होंगे, कौन कौन से, एक इस तरफ जो कि t cos थीटा होगा, एक इस तरफ होगा जो कि होगा t sin थीटा। अब यहां अगर आप ध्यान से देखो तो सेंट्रिपिटल फोर्स टेंशन नहीं है, सेंट्रिपिटल फोर्स जो है वेट नहीं है, यहां पे क्या है, बाई डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन अगर आप फील करें, सर्कुलर मोशन, तो क्या है यहां पर टी साइन थीटा, ये है सेंट्रिपिटल फोर्स। ये आर ये वाला रेडियस है, ये रेडियस जिसमें चल रहा है, ये आर रेडियस, ये तो टी साइन थीटा इक्वल टू एम स्क्वायर बाई आर है। और टी कॉस थीटा इक्वल टू क्या है यहाँ पे टी कॉस थीटा इक्वल टू क्या है, एम जी है। कैसे, ये हम वर्टिकल डायरेक्शन में बैलेंस करने की बात कर रहे हैं। तो अगर आप यहाँ पे बहुत बार पूछा था टेंशन कितना है, टेंशन आएगा एम जी बाई कॉस थीटा। कई बार यही पूछ लेते हैं टेंशन कितना होगा, तो टेंशन तो आंख बंद करके आप बोल सकते हैं एम जी बाई कॉस थीटा। खैर इन दोनों का रेशियो ले लीजिए। सो v इज इक्वल टू आ जाएगा आर जी टेन थीटा, v इज इक्वल टू जाएगा आर जी टेन थीटा। ये आंसर आ जाएगा, ये वेलोसिटी होगी किसकी, इस पार्टिकल की। ये पार्टिकल यहां पे घूम रहा होगा। ठीक, अब अगर मुझसे बोला जाता नहीं इसकी एंगुलर वेलोसिटी बताइए आप, ये जो है ना, ये जो पार्टिकल, इसकी एंगुलर वेलोसिटी बताइए, तो एंगुलर वेलोसिटी भी निकाल सकते थे हम। कैसे, तो हम बोल देते टी साइन थीटा इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर आर। सो ओमेगा इज इक्वल टू डायरेक्टली निकाल सकते थे आप, ठीक है ना, यहीं से निकाल लेते आप, है ना, यहां से निकाल लेते इस जगह रख के, है ना। तो कुछ खास नहीं है, समझ में तो आ ही गया होगा ना क्या चल रहा है सिचुएशन। आपको घूम फिर के सेंट्रिपिटल फोर्स ढूंढना है, एनी हाउ ढूंढना है। ठीक, तो मेरे ख्याल से ये क्लियर हो गया होगा आपको।